एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका बेटा और बहू एक हादसे में गुजर गए थे, इसलिए उसके पास उसके पोते के अलावा कोई न था। वो अपने पोते के साथ ही रहती थी और वो अपने पोते से बेहद प्यार करती थी। एक दिन की बात है, उसका पोता स्कूल गया हुआ था। बूढ़ी माँ घर पर अकेले अपने पोते का इंतज़ार कर रही थी, पर उसका पोता घर ना आया। इंतज़ार करते करते बहुत देर हो गई थी, लेकिन पोता घर ना आया। तो बूढ़ी औरत अपने पोते को ढूंढने के लिए निकली। वो हर जगह पागलों की तरह अपने पोते को ढूंढ रही थी, पर उसका पोता कहीं न मिला। बूढ़ी औरत हर एक से पूछती, मेरे पोते को आपने देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा माँ जी। इसी तरह बहुत देर हो गई, पर पोता ना मिला। बुढ़िया का रो रो कर बुरा हाल था। बुढ़िया ने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, पर वहाँ से भी कोई खबर नहीं मिली। इसी तरह कई दिन गुजर गए, पर पोता ना मिला और अपने पोते की फिक्र में बुढ़िया बीमार रहने लगी। और एक दिन ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण बुढ़िया मर गई। बुढ़िया मर तो गई थी, पर उसकी आत्मा को शांति न मिली और वो भयानक चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल हर शहर के गार्डन में जाकर बच्चों को अगवा करती थी। उसके दिल में अपने पोते को खोने का इतना गम था कि उसने ठान ली थी कि अब मैं किसी भी बच्चे को उसके माता पिता के साथ नहीं रहने दूंगी। भयानक चुड़ैल रोज़ाना गार्डन जाती और एक या दो बच्चों को अगवा करके एक कमरे में बंद कर देती थी। ऐसे ही करते करते उसके पास बहुत सारे बच्चे जमा हो गए थे। अब वो उन बच्चों को जादू से भूतिया बच्चे बना रही थी। उसने फैसला किया कि वो सारे भूतिया बच्चों को भूतिया शिक्षा देगी, ताकि वो भूतिया बच्चे दूसरे नए बच्चों को अगवा करके लाएं और बूढ़ी चुड़ैल के काम में आसानी हो। आखिर बूढ़ी चुड़ैल ने भूतिया बच्चों को भूतिया शिक्षा देनी शुरू कर दी। वो हर रोज़ भूतिया बच्चों को सिखाती थी कि कैसे लोगों को परेशान करना है, बच्चों को अगवा करना है और लोगों को सताना है। इसी तरह बूढ़ी चुड़ैल ने कुछ दिनों तक भूतिया बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाईं और फिर वो रोज़ाना उन्हें एक एक काम सौंपने लगी। उन्हीं बच्चों में एक बच्ची थी जिसका नाम था सेजल। वो बहुत प्यारी, मासूम और डरपोक थी। बूढ़ी चुड़ैल जब भी उसे कुछ काम देती वो पूरा करके कभी नहीं आती थी, जिसकी वजह से उसे हमेशा बूढ़ी चुड़ैल से डांट और पनिशमेंट मिलती थी। इस बार भी बूढ़ी चुड़ैल ने उसे बच्चे अगवा करने का काम दिया था। सेजल एक पार्क में गई। वो बहुत उदास थी। उसे इस बात का डर था कि फिर से उसे पनिशमेंट मिलेगी। कि तभी एक बच्चे की नज़र सेजल पर गई। वो बच्चा सेजल के पास आया और उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? पर सेजल ने कुछ नहीं कहा। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। वो क्या है ना? वैसे ही उसे भयानक चुड़ैल की बात याद आई कि अगर तुमने किसी से ये बात शेयर की तो मैं तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दूंगी। सेजल उसे कुछ बोले बिना वहाँ से भाग गई। दूसरे दिन फिर सेजल को भयानक चुड़ैल से पनिशमेंट मिली। चुड़ैल ने भूतिया सेजल को बहुत डांटा और वो रोते रोते उसी पार्क में चली गई। उस बच्चे ने दोबारा सेजल को देखा और वो उसके पास आया और कहा, हाय, आई एम आकाश। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सेजल है। मैं यही पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। और तुम कहाँ रहती हो? मैं भी यहीं रहती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? आज भी तुम सैड लग रही हो। तुम मुझे बताओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी से नहीं बताऊँगा और मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। सेजल ने सारी बातें आकाश को बता दी। आकाश ये सब सुनकर काफी डर गया और वहां से भाग गया। आकाश सारी रात सो न सका। आखिर सुबह हुई और उसने फैसला किया कि वो सेजल की मदद करेगा। आकाश दोबारा सेजल से मिला और उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी मदद करेगा। आकाश सोच में था कि वो कैसे सेजल की मदद करे। आखिर उसने ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई। आकाश के पेरेंट्स भी ये सारी बातें सुनकर हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि हम कैसे उन बच्चों की मदद करें। आखिर उन्होंने ये बात एक पंडित को बताई। पंडित ने इस समस्या का हल निकाला और उन्होंने कहा कि हमें उस बूढ़ी औरत की आत्मा की शांति के लिए हवन करवाना होगा।
पंडित ने शुभ मुहूर्त निकाला और उस चुड़ैल के घर में हवन करवाने लगे। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र शुरू किए, वैसे ही बूढ़ी चुड़ैल धीरे धीरे जलने लगी और आखिर में वो पूरी तरह जलकर राख हो गई। चुड़ैल के मरते ही भूतिया बच्चों पर से चुड़ैल का जादू टूट गया और वो पहले की तरह साधारण बच्चे बन गए। आकाश के माँ बाप ने सारे बच्चों को उनके घर पहुंचाया और आखिर में सब हंसी खुशी रहने लगे।